हेलो फ्रेंड्स, राधे राधे। स्वागत है आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में। तो आज हम इस ब्लाउज़ की सिलाई का वीडियो आपके साथ शेयर करने वाले हैं और इसकी कटिंग का वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो मेरे चैनल पर जाकर आप चेक कर सकते हैं। तो ये मैंने कटिंग कर लिया था, तो इसका वीडियो मैंने अपलोड कर दिया है। ये हमारा बैक पार्ट है और ये आगे के पार्ट है और ये स्लीव्स है। तो सबसे पहले हम आगे के पार्ट को स्टिच करेंगे। तो इसको चेक कर लेंगे, इसकी पट्टी हमें कितना रखना है, क्योंकि इसमें जो वर्क आया है उसको हमें रखना है। तो 4.5 इंच इसकी पट्टी आ रही है पीछे, ये देखिए। तो हम यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। आधा इंच ही हम एक्स्ट्रा रखेंगे, क्योंकि हम थोड़ा थोड़ा कम दबा देंगे, लेकिन ज़्यादा चौड़ा रखेंगे तो पट्टी चौड़ी हो जाएगी। और 3 इंच नीचे से चौड़ाई ले रखी है हमने और ऊपर गले का निशान लगाई है। और इस तरह से एक बॉक्स बना लेंगे। बॉक्स बनाने के बाद में इस तरह से वी नेक बनाएंगे। तो फ्रेंच कर्व से हम इसका शेप दे देंगे और इसकी कटिंग कर लेंगे। कटिंग करने के बाद में अब हमें क्या करना है, जो हमारा मेन फैब्रिक है उसके ऊपर हमें रखना है इसको, ब्लाउज को, और सेट करना है। अच्छे से सेट कर लेना है। यहाँ से ये नॉक है तो यहाँ पे से हमें पिन लगा लेना है, ताकि ये इधर उधर को ना हो। और बाकी के पिन भी लगा लेंगे। पिन लगाने के बाद में इसको हम उल्टा करेंगे और उल्टे साइड से हम इसमें सिलाई लगाएंगे इस तरह से। तो पूरे गले पर हमें इसी तरह से सिलाई लगा लेना है। अच्छे से सेट करते जाना है और ध्यान रखना है इसमें जो वर्क है उसके ऊपर सुई ना आए, नहीं तो सुई हमारी टूट जाएगी, क्योंकि वैसे भी बहुत जल्दी सुई टूटती है अगर थोड़ा सा ही नक के ऊपर आ जाती है तो। और इसका जो बीच का कपड़ा था उसको कट कर दिया और इसमें छोटे छोटे कट लगा दिए। कट लगाने के बाद में एक सिलाई अस्तर के ऊपर से और लगाएंगे, जो दाब की सिलाई बोलते हैं या पॉइंट की, आप जो भी बोलते हो। तो इस पे लगा लेंगे, ये देखिए इस तरह से। इसके बाद में इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में चारों तरफ से सिलाई लगा लेंगे और अच्छे से इसको सेट कर लेंगे। तो ये देखिए चारों तरफ से सिलाई लग गई है। बाकी का जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। कटिंग करने के बाद में जो बैक पार्ट में डाट डालते हैं उनको डाल लेंगे इस तरह से। तो दोनों डाटों को हम डाल लेंगे। डाट डालने के बाद में इसमें जो पट्टी रहती है कमर पे उसको लगा लेंगे, क्योंकि हमने इसको फोल्ड नहीं किया है तो हम अलग से इसमें पट्टी लगा रहे हैं। 1.5 इंच चौड़ी पट्टी रखी है मैंने और लंबाई हमने कमर के हिसाब से रखी है। और इसको फिर पलटी करके एक सिलाई और लगा लेंगे पट्टी के ऊपर से। और इसके बाद में 1/2 इंच पट्टी को पलटकर पूरी अंदर के साइड पलट देंगे। और फिर इसके बाद में हम इसमें क्या है, कच्ची सिलाई लगाएंगे, क्योंकि इसमें हम तुरपन करने वाले हैं। अगर आपको तुरपन नहीं करना तो आप इस पर पक्की सिलाई भी लगा सकते हैं। तो इस तरह से हमारा बैक पार्ट तैयार हो गया है। अब इसको हम साइड में रख लेते हैं और हम फ्रंट पार्ट स्टिच करेंगे। तो जो प्रिंसेस कट के पार्ट हैं उनको पहले अच्छे से इस तरह से सेट करके रख लेंगे, जिससे क्या होगा कि दोनों पार्ट एक ही साइड के नहीं बनेंगे। तो सेट करना बहुत ज़रूरी है। और इसके बाद में इसके चारों तरफ हम सिलाई लगाकर इसको अच्छे से चिपका लेंगे मेन कपड़े के साथ में। और इसका जो एक्स्ट्रा कपड़ा निकलेगा उसकी हम कटिंग कर देंगे। तो दोनों पार्ट हमें इसी तरह से तैयार कर लेना है। ये देखो दोनों पार्ट तैयार हो गए हैं। अब हम कुछ पार्ट और रह गए हैं साइड वाले, तो उनको भी इसी तरह से सिलाई करके तैयार कर लेंगे। ये देखिए ये भी हमने तैयार कर लिए हैं। अब हम इनको जॉइंट करेंगे। तो पहले इस तरह से रख लेंगे, इसके बाद में हम जॉइंट करेंगे। जॉइंट हमें किस तरह से करना है वो भी ध्यान में देना है आपको, नहीं तो कोई सा पार्ट छोटा और कोई सा बड़ा हो जाता है। तो जो बीच में हमने कट लगाए थे उन कटों को इस तरह से मैच करना है
और इस तरह से मिलाते हुए हमें सिलाई लगाना है। सिलाई आप कहीं से भी लगा सकते हैं, ऊपर से भी लगा सकते हैं और नीचे से भी लगा सकते हैं। सिर्फ आपको इसको मैच करके ही लगाना है ताकि ये ऊपर नीचे ना हो और कोई सा पार्ट छोटा बड़ा भी ना हो और कोई से पार्ट हमें खींचना नहीं है। और देखो एक पार्ट जुड़ गया है। सेम तरीके से हम दूसरी तरफ का भी जॉइंट कर लेंगे। ये देखो दोनों तरफ के जॉइंट हो गए हैं और इनको हम साइड में रख देंगे। अभी हाई हुक की पट्टी तैयार करेंगे। तो अस्तर और मेन कपड़े को लेंगे इस तरह से और 1/2 इंच फोल्ड करके एक सिलाई लगा लेंगे। फिर इसके बाद में हम ब्लाउज़ के साथ इसको सिल लेंगे। इसके बाद में इसको पलटी करेंगे और 1 इंच से थोड़ा कम बाहर निकालते हुए पट्टी को इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। डबल सिलाई लगा लेंगे। ये हमारी हाई वाली पट्टी लग गई है और अब हम की वाली पट्टी लगाएंगे। तो पट्टी को रखेंगे, उसके ऊपर से ब्लाउज़ को रखेंगे। ब्लाउज़ को इस तरह से रखना है हमें उल्टा और 1/2 इंच सिलाई में दबाते हुए सिलाई लगा लेना है। ब्लाउज़ को सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में एक सिलाई और लगाएंगे पट्टी के ऊपर से और इसके बाद में पट्टी को पूरा अंदर की तरफ पलट कर फिनिशिंग वाली सिलाई लगा देना है। और सिलाई हमें पक्की लगाना है। अगर आपको तुरपन करना है तो आप कच्ची सिलाई भी लगा सकते हैं। तो दोनों पार्ट हमारे तैयार हो गए हैं हाई हुक की पट्टियाँ लगकर। अब हम इसमें लगाएंगे पाइपिंग। तो आप पाइपिंग कोई सी भी लगा सकते हैं। तो मैं इसमें डोरी वाली पाइपिंग लगा रही हूँ। तो डोरी पाइपिंग मैंने इस तरह से पहले से बना के रख ली थी। अगर आपको इसका वीडियो चाहिए तो मैं इसका अलग से वीडियो बना दूँगी। आप कमेंट करके बता सकते हैं कि आपको इसको अलग से वीडियो चाहिए। तो पट्टी को इस तरह से रखेंगे और इसमें हमने सिंगल फूड लगा लिया है क्योंकि ये डबल फूड से हम नहीं लगा पाते, सही से फिनिशिंग से नहीं लगती है। तो पट्टी को हम दोनों तरफ के जो पार्ट हैं उनमें लगा लेंगे। लगाने के बाद में इसको एक बार और पलटी करेंगे और जो सिलाई हमने पहले लगाई थी उसी के ऊपर से हमें फिर से सिलाई लगाना है। ये देखो इस तरह से। ये देखो और अब हमें इसे फोल्ड करना है अंदर के साइड पूरा। इस तरह से अच्छे से इसको सेट करके फिर इस पर सिलाई लगा लेंगे। चाहें तो आप इसमें डबल बूट भी लगा सकते हैं क्योंकि अभी मैंने सिंगल फूड ही लगा रखा है। तो मैं इसी से सेट कर दूंगी और इसके बैक पार्ट में भी इस तरह की पाइपिंग हम लगाकर तैयार कर लेंगे। तो इस तरह से लग गई है। अब बैक पार्ट और फ्रंट पार्ट के दोनों को शोल्डर को ज्वाइंट कर लेंगे। पहले हम इसमें कमर में जो पट्टी लगती है उसको लगा लेंगे। पट्टी लगाने के बाद में हम इसके शोल्डर ज्वाइंट कर लेंगे। तो बैक पार्ट को इस तरह से रखेंगे और शोल्डर ज्वाइंट कर लेना है हमें। और इसके बाद में एक सिलाई और लगा देंगे ऊपर से। इससे क्या होता है जो उठा उठा सा दिखता है वो नहीं दिखेगा, अच्छे से सेट हो जाएगा। और अब हमें क्या करना है, इसकी स्लीव्स तैयार कर लेंगे। तो इसको हम साइड में रख देते हैं। तो दोनों स्लीव्स को हम एक ही साथ तैयार करेंगे जिससे क्या होगा कोई सा पार्ट एक ही साइड का नहीं बनेगा। इस तरह से 1/2 इंच सिलाई चलाते हुए हमें 1/2 इंच दबाना है सिलाई में और पूरी स्लीव्स पर सिलाई लगा लेंगे और पलट कर अस्तर की तरफ से एक सिलाई और लगा लेंगे। अस्तर के ऊपर ही लगाना है हमें और फिर इसको सीधा करेंगे। सीधा करने के बाद में चारों तरफ से सिलाई लगा लेना है और अच्छे से सेट करते जाना है। सिलाई लगाने के बाद में जिसका जो भी जितना भी एक्स्ट्रा कपड़ा निकल रहा है उसकी कटिंग कर देंगे। और कटिंग करने के बाद में ये थोड़ा प्लेन है तो इसमें हम लेस लगा देंगे, इससे थोड़ा इसका लुक अच्छा हो जाएगा। तो इस तरह की मैंने पतली सी लेस लगा दी है। तो दोनों स्लीव्स हम इसी तरह से बनाकर तैयार कर लेंगे। ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी बन गई है। अब हम इन्हें जॉइंट करेंगे। तो इस तरह से ब्लाउज को रखेंगे और इसके ऊपर स्लीव्स को रखेंगे। तो शोल्डर हमारा जहाँ पे जॉइंट है वहाँ पे इस कट को मिलाएंगे और इससे अच्छे से इस तरह से मिलाते हुए लाएंगे और फिर हमें यहाँ से सिलाई लगा लेना है।
सिलाई हमें यहाँ पे पक्की ही लगाना है क्योंकि हम एक ही सिलाई लगाएंगे। तो इस तरह से हमारी एक स्लीव्स जॉइंट हो गई है। सेम तरीके से हमें दूसरी वाली स्लीव्स को भी जॉइंट कर लेना है। जिस तरह से हमने पहली वाली स्लीव्स जॉइंट की थी सेम तरीके से हम दूसरी वाली भी जॉइंट कर लेंगे। तो ये देखिए दोनों स्लीव्स हमारी जॉइंट हो गई है। अब ब्लाउज को हम सीधा करेंगे। सीधे में सिलाई लगाएंगे पहले, फिर इसके बाद में हम इसमें फिटिंग डालेंगे। पहले हमें ब्लाउज को सीधा रखना है, सीधे पर एक सिलाई लगाना है, बिल्कुल ज़्यादा नहीं इसमें दबाएंगे हम, हाफ इंच से थोड़ा कम ही दबाते हुए हमें सिलाई लगा लेना। दोनों तरफ सिलाई लगा लेंगे हम। अब ब्लाउज को उल्टा करेंगे हम। उल्टा करने के बाद में जितनी भी हमारी फिटिंग है उसको हम अच्छे से यहाँ पे रख लेंगे। जो मोहरी की फिटिंग है और कमर चेस्ट जितनी भी हमारी आ रही है उन पर हम निशान लगा लेंगे और इन निशानों के ऊपर से हमें सिलाई को लगाना है। तो पहले मैं आपको एक सिलाई लगा कर बता रही हूँ, इसके बाद में इसको चेक करके हम 2-3 सिलाई एक्स्ट्रा डाल देंगे इसमें और हमारी फिटिंग हो जाएगी। तो इस तरह से हमारा ब्लाउज बनकर तैयार हो गया। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना है आपको। ये देखिए कुछ इस तरह से बन गया है और फिटिंग भी इसकी बहुत अच्छी आई। तो मिलते हैं अगली वीडियो में।